देखिए, मनी एंड बैंकिंग में हम लोग ने बैंकिंग पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे मनी। तो मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मनी मॉडर्न टाइम में आप मनी मनी नहीं है ऐसा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग ने मनी के बारे में क्या क्या जाना, मनी से पहले हम लोग पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि एक गुड लिए उसके बदले में दूसरा गुड देना है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपको आटा गेहूं लेना है, ठीक है। तो आप 10 केजी गेहूं ले लिए, ठीक है। आप एक इंसान है, आप 10 केजी गेहूं लिए तो बदले में आपको क्या दिया, आपको दिया मान लीजिए 20 केजी एप्पल, ठीक है। उसके पास एप्पल था, वो आपको एप्पल दे दिया। तो इस तरीके से बस लेन देन होता था। कोई भी किसी भी चीज का वैल्यू नहीं पता था कि कौन सा चीज का वैल्यू कितना है और उसके बदले में कितना पेमेंट करना है, ठीक है। ये सब नहीं पता था। तो उस समय क्या था, बाटा सिस्टम था। उसके बाद फिर इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ, फिर कमोडिटी मनी आया, फिर मेटॉलिक मनी आया, फिर पेपर मनी आया। तो इस तरह से चेंज होते गया, आखिरी में हम लोग मनी में पहुंचे, ठीक है। तो बहुत तरीके से फिर क्रेडिट कार्ड आया, अब तो बैंकिंग सिस्टम आ गया, ऑनलाइन बैंकिंग आ गया, तो बहुत सारे इवोल्यूशन हुआ मनी का, ठीक है। तो मनी क्या है, मनी इज जनरली एक्सेप्टेड एज, हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है। तो मनी को मीडियम माना गया, मनी को क्या माना गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी लेना है, जैसे कि आपको कुछ भी लेना है, अगर आप 10 केजी राइस लेते हैं, ठीक है। तो उसके बदले में फिक्स अमाउंट मान लीजिए 100 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ रख लेते हैं। तो आपका एक फिक्स अमाउंट है, ठीक है, फिक्स अमाउंट है, इतना आपको पे करना है। तो अभी आपको क्लियर है कि कुछ अगर हम इतना सामान लेंगे तो हमको इतना पेमेंट करना है। लेकिन बाटा सिस्टम में किसी को क्लियर नहीं था कि कितना सामान के लिए कितना पेमेंट करना है। तो उस समय बहुत कंफ्यूजन था लोगों के बीच में कि लोग ज़्यादा वैल्यू पे कर देते थे, कहीं कम वैल्यू पे कर देते थे, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो जब भी ये मनी आया तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया, सब कोई सही अमाउंट का सही पेमेंट करने लगे। तो मनी के बाद, ठीक है। तो मनी हमारे मॉडर्न टाइम का बहुत अच्छा ये क्या बोलते हैं डिस्कवरी है, ठीक है। और मनी के बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते, कोई काम नहीं होगा मनी के बिना, ठीक है। तो मनी के फंक्शंस हैं, ठीक है। मनी के फंक्शंस है 4, ठीक है। और कुछ फंक्शंस प्राइमरी के अंदर आते हैं, कुछ फंक्शन सेकेंडरी के अंदर आते हैं। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू आता है प्राइमरी के अंदर, लेकिन सेकेंडरी के अंदर आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर, ठीक है। देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज परफॉर्म करता है। जैसे कि आप कुछ भी लिए, क्लोथ्स लिए, ग्रॉसरी लिए, कॉस्मेटिक लिए, कुछ भी खरीदे, ठीक है। या आप कुछ भी लग्जरी आइटम लिए, आपको मालूम है कि आपको कितना पे करना है। ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपका रोल प्ले कर रहा है। ये मेजर ऑफ वैल्यू, आप हर चीज़ का वैल्यू मेजर कर पा रहे हैं। कि मान लीजिए हम कुछ भी लेते हैं, एक रेफ्रिजरेटर लेते हैं, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हर चीज का ये वैल्यू पता कर पा रहा है, ठीक है। तो मेजर कर पा रहा है वैल्यू, ठीक है, मनी से। कि एक रेफ्रिजरेटर हम मान ले रहे हैं तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, 30,000 आएगा, 40,000 आएगा। तो ये हम वैल्यू पता कर पाते हैं। डिफर्ड पेमेंट मतलब कि हम लोग फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ले लिए, आप 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे। मान लीजिए आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सपोज दैट कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है। तो आप कुछ भी चीज़ लेते हैं, जैसे कि आप सामान मंगाएं, आपका बहुत बड़ा स्टोर है, ठीक है। आप यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पे 50 लाख का सामान मंगाते हैं, 50 लाख का आप सामान मंगाते हैं और आपके पास तुरंत पैसे देने को नहीं है, तो आप 10 दिन बाद उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, मनी एज अ डिफर्ड पेमेंट है, ठीक है। और आप मनी को स्टोर भी कर सकते हैं, तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं मनी को। तो ये हम लोग ने ऐसे ऊपर से समझा।
अब इसका डेफिनेशन जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन सबका लिखना पड़ेगा। ओके, देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये 4 पॉइंट का थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन मैंने मिनिमम ट्राई किया लिखने के लिए, बुक में बहुत बड़ा बड़ा। देखिए यहाँ पे क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी चीज को, मतलब कि आप कुछ भी ले, ग्रॉसरी ले, क्लोथ्स ले, रेफ्रिजरेटर ले, चाहे आप लग्जरी आइटम ले, सबका मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप लेते हैं, बदले में आप पैसे देते हैं। आपको पता है कि सारी चीज का वैल्यू कितना है और आप बदले में उसको क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो ये क्या है, मनी रोल प्ले करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने लिख दिया है मनी प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम डिफरेंट वे। जैसे गुड्स टू गुड्स लीजिए या आप कोई सर्विस लीजिए, आप हर किसी के लिए क्या करते हैं, पे करते हैं, मनी पे करते हैं। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रोल प्ले करता है। सेकेंड पॉइंट इज मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मनी मेजर करता है वैल्यू को। मनी एक चीज इंपॉर्टेंट है, मनी मेजर करता है हर एक इंसान का परचेजिंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी। ठीक है, मनी क्या डेनोमिनेशन करता है, परचेजिंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी। तो इसलिए मनी को बोलते हैं एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। एक इंसान है, ठीक है, सपोज दैट उसका सैलरी 50,000 है, 50,000, तो उसका जो मतलब उसका जो खर्च करने का, वो 50 से ज़्यादा तो खर्च नहीं करेगा, 50 ही खर्च करेगा। तो उसका परचेजिंग कैपेसिटी मेजर करता है मनी। ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं मार्केट, हमारे पॉकेट में 100 रुपीज़ है, तो हम लोग जो सामान खरीदेंगे वो अंडर 100 रुपीज़ ही खरीदेंगे, 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। तो ये क्या मेजर करता है, मनी हमारा मेजर करता है परचेजिंग पावर। मैंने यहाँ पे लिखा है परचेजिंग पावर। ठीक है, मनी हमारा मेजर करता है परचेजिंग पावर। इसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो हम एक बात बता रहे, लाखों लोग, मिलियंस में लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मिलियंस में लोग बिजनेस कर रहे हैं, और हर इंसान, अभी हम सामान लिए, इमीडिएटली हम पैसे पेमेंट नहीं कर। आप कस्टमर हैं, आप दुकान जाते हैं, आप इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो करोड़ रुपीस का अगर बिजनेस कर रहे हैं, मिलियंस में बिजनेसमैन है जो डेली बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग इमीडिएटली पे नहीं करते, उनको टाइम लगता है 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज। तो ये क्या है, आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए मनी एज अ डिफर्ड पेमेंट रोल प्ले करता है। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसको एसेट फंक्शन ऑफ मनी बोलते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए एसेट फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, तो आप मनी को स्टोर कर सकते हैं, मनी को स्टोर कर सकते हैं। डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज ट्रांसफर परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को आप ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि आपका इनकम 10,000, सपोज आप 5,000 अगले महीना स्टोर करके रख लिए अपना पैसा, अगले महीना आप 5,000 खर्च करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो मनी का जो परचेजिंग पावर है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए परचेज फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। प्रेजेंट से इस महीने का सैलरी अगर हम आधा बचा के अगले महीने खर्च करते हैं, तो क्या करते हैं, अपना परचेजिंग पावर को प्रेजेंट से फ्यूचर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं प्रेजेंट टू फ्यूचर, परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं प्रेजेंट टू फ्यूचर। एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये दो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, ये दोनों जो फंक्शन है ये प्राइमरी फंक्शन है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू ये दोनों क्या है, प्राइमरी फंक्शन है, जबकि स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, आपका सेकेंडरी फंक्शन है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। अब एक चीज, मनी कहाँ से आया, ये चीज मैंने एक वीडियो में पढ़ा है, इवोल्यूशन ऑफ मनी, जिसमें मैंने बताया है कि मनी पहले कमोडिटी मनी था, फिर मेटॉलिक मनी आया, फिर पेपर मनी आया, फिर डिपॉजिट्स आया,
फिर क्रेडिट मनी आया। तो ये सब मैंने एक वीडियो में इवोल्यूशन ऑफ मनी को बनाया, मैंने उसमें पढ़ा है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये मनी एंड बैंकिंग के प्लेलिस्ट में जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मनी एंड बैंकिंग प्लेलिस्ट खोलेगा तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम लोग मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ।